नंबर 10, मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक पोस्ट अपोकलिप्टिक एक्शन फिल्म है जो 2015 में रिलीज हुआ। ये फिल्म एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है जहां वाटर और गैसोलीन के लिए ब्रूटल वॉर चल रही है। मैक्स रॉकेटांस्की, जो अपने फैमिली को लूज कर चुके हैं, एक कैप्टिव बन जाता है इमोर्टन जो के द्वारा, जो अपने एम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। इम्पेरेटर फ्यूरियोसा, जोए के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, एक अनएक्सपेक्टेड मूव में जोए के प्रिजनर्स को लेकर डेजर्ट करती है, जिससे एक इंटेंस चेस सीक्वेंस शुरू होता है। मैक्स और फ्यूरियोसा का इनिशियली कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप ग्रेजुअली टीम वर्क में बदल जाता है जब उन्हें इमोर्टन जोए और उसके वर्क बॉयज से बचने के लिए मिलना पड़ता है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, यूनिक व्हीकल्स और विजुअली स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं। मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी प्रेजेंट करता है क्योंकि फ्यूरियोसा एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और डिटरमिन्ड कैरेक्टर है जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक एपिक बैटल में कल्मिनेट होता है जिसमें मैक्स और फ्यूरियोसा को अपने एनिमीज से डील करना पड़ता है। इस फिल्म ने नॉट ओनली क्रिटिकल अक्लेम हासिल किया बल्कि विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमाटोग्राफी के लिए भी कई अवार्ड्स जीते। नंबर 9, द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2015 में रिलीज हुई। फिल्म एक प्रोफेशनल ड्राइवर फ्रैंक मार्टिन के चरित्र पर आधारित है जो आइस बार एड्सकरे द्वारा पोर्ट्रे किए गए हैं। फ्रैंक मार्टिन को एक मिस्टीरियस वुमन अन्ना अप्रोच करती है और यूज अपने फादर को बचाने के लिए हीरे करती है। अन्ना का फादर एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड है जिसे एक ग्रुप ने किडनैप किया है। फिल्म में एक हाई स्टेक्स प्लॉट अनफोल्ड होता है जिसमें फ्रैंक मार्टिन को एक बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स किया जाता है। इसके बाद फ्रैंक और अन्ना एक सीरीज ऑफ इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस में फंस जाते हैं जिनमें उन्हें अपने एनिमी से बचने के लिए अपने ड्राइविंग स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में फास्ट पेस्ड कार चेसेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्लीक विजुअल्स हैं। फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा रहता है लेकिन यूज अपने क्लाइंट्स की ट्रस्ट और उनके अगेंस्ट होने वाले डेंजर से डील करना पड़ता है। फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल्स के साथ एक स्टाइलिश एक्शन एक्सपीरियंस प्रेजेंट किया गया है। नंबर 8, माइंडहंटर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टीवी सीरीज है जो FBI के एजेंट्स होल्डन फॉर्ड, जॉनथन ग्रॉफ और बिल टेंच, होल्ट मैकेलनी के कैरेक्टर पर आधारित है जिनके साथ साइकोलॉजिस्ट वेंडी कार, अन्ना टॉव जुड़ती है। ये सीरीज लेट 1970s और अर्ली 1980s के अमेरिका में बेस है। होल्डन, बिल और वेंडी एक नया यूनिट बनाते हैं जो सीरियल किलर्स के प्रोफाइलिंग और क्रिमिनल साइकोलॉजी के फील्ड में काम करता है। होल्डन, बिल और वेंडी अपने इन्वेस्टिगेशन में वेरियस नोटोरियस सीरियल किलर्स से मिलती हैं और उनके माइंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। उनका मेन फोकस होता है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग को डेवलप करना ताकि फ्यूचर क्राइम्स प्रिडिक्ट किए जा सके। सीरीज में एडमंड कैंपर, जेरी ब्रूडोज और रिचर्ड स्पेक जैसे रियल लाइफ क्रिमिनल्स के एनकाउंटर्स भी दिखाए गए हैं। माइंडहंटर अपने इंटेंस एटमॉस्फेयर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंट्रीगिंग प्लॉट के लिए प्रशंसा पत्र है। होल्डन का कैरेक्टर अपने अनकन्वेंशनल मेथड्स के लिए जाना जाता है जबकि सीरीज सोशल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करते हुए क्राइम और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स नेचर पर भी ध्यान देती है। इसमें सस्पेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ एक ग्रिपिंग नैरेटिव प्रेजेंट की गई है। नंबर 7, द ग्रेट एंड पावरफुल एक फैंटेसी फिल्म है जो 2013 में रिलीज हुई और सम रेमी ने डायरेक्ट की। फिल्म ऑज एक मैजिकल लैंड में सेट है। ऑस्कर डिग्स, जेम्स फ्रैंको, एक स्मॉल टाइम सर्कस मैजिशियन, टॉर्नेडो के जोर पर ओज में चला जाता है। यहाँ पहुंचकर यूज लॉग उन्हें ऑज द ग्रेट एंड पावरफुल मानते हैं क्योंकि एक प्रोफेसी के मुताबिक एक विजार्ड हाई ऑज को एक इवल विच के भय से बचा सकता है। ऑस्कर को पता चलता है कि ओज में 2 विचेस, थियोडोरा, मिला क्यूनीज और एवेनोरा, रेचल वाइश अपने पावर स्ट्रगल में हैं और एक थर्ड विच, ग्लिंडा, मिशेल विलियम्स भी इन्वॉल्व्ड है। ऑस्कर अपने मैजिकल स्किल्स का यूज करता है ताकि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और ओज को बचा सके। फिल्म का प्लॉट नॉट ओनली मैजिकल एलिमेंट्स और विजुअली स्टनिंग लैंडस्केप्स पर फोकस करता है बल्कि इसमें कैरेक्टर ग्रोथ और रिडेम्पशन थीम्स भी हैं। ऑस्कर अपने जर्नी में दोस्ती, लॉयल्टी और करेज को डिस्कवर करता है जबकि ओज के मैजिकल वर्ल्ड में वो अपने असली सेल्फ को एक्सप्लोर करता है। द ग्रेट एंड पावरफुल एक विजुअली एन्चांटिंग फैंटेसी एडवेंचर है जो क्लासिक द विज़ार्ड ऑफ ऑज यूनिवर्स में एक नया चैप्टर ऐड कर। नंबर 6, द मार्शियन एक साई-फाई एडवेंचर फिल्म है जो 2015 में रिलीज हुई और रिडले स्कॉट ने डायरेक्ट की। फिल्म एंडी वियर के नोवेल पर आधारित है। मार्क वॉटनी, मैट डेमन, एक एस्ट्रोनॉट मार्स मिशन में एक्सीडेंटली लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है जब एक सैंडस्टॉर्म आता है और यूज प्रिज्यूम डेड डिक्लेयर किया जाता है, पर मार्क जिंदा होता है और जब यूज पता चलता है कि वो अकेला है तो उसके पास बस एक हाई ऑप्शन बचती है, सर्वाइव करना। मार्क ने अपने इंजीन्यूटी और साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके लिमिटेड रिसोर्सेज में मार्स पर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। वो अपने वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके फूड ग्रो करता है, कम्युनिकेशन के लिए जुगाड़ लगाता है
और अपने रेस्क्यू के लिए नासा के साथ कोऑर्डिनेट करता है। धीरे धीरे मार्क अपने स्ट्रगल को एक वर्ल्ड वाइड एफर्ट में बदल देता है, जिसमें साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स सब मिलकर एक इम्पॉसिबल रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं। द मार्शियन नॉट ओनली थ्रिलिंग सर्वाइवल स्टोरी है, बल्कि ये एक सेलिब्रेशन है ह्यूमन स्पिरिट और टीम वर्क की। मैट दामो की कंपेलिंग परफॉर्मेंस के साथ फिल्म ने क्रिटिकल अक्लेम हासिल की और स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक ऑप्टिमिस्टिक और इंस्पायरिंग एंगल से दिखाया। नंबर 5, द हरिकेन हाइस्ट एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई। फिल्म एक स्मॉल टाउन गल्फपोर्ट, अलाबामा में सेट है, जहां एक मैसिव कैटेगरी 5 हरिकेन अप्रोच कर रहा होता है। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में एक ग्रुप ऑफ थीव्स डिसाइड करते हैं कि वो अप्रूव करके एक मैसिव हाइस्ट करेंगे जो एक लोकल ट्रेजरी फैसिलिटी में स्टोर्ड कैश को टारगेट करता है। फिल्म का फोकस होता है विल, टोबी केबल एक मीटियोरोलॉजिस्ट और ब्रीज, रायन क्वांटन एक मैकेनिक पर, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। विल का वेदर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो हरिकेन के बीच में फंस गए हैं जब ये थीव्स अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ए फ्लैट, विल और ब्रीच को नॉट ओनली अपने लाइव्स बचाने का तरीका निकलना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने टाउन और पोटेंशियली पूरी कंट्री को भी बचाना पड़ेगा। द हरिकेन हाइस्ट एक कॉम्बिनेशन है हाई स्टेक्स हाइस्ट थ्रिलर और नेचुरल डिजास्टर फिल्म का, जिसमें पावरफुल हरिकेन के ड्यूरिंग में इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और सस्पेंसफुल मोमेंट्स हैं। फिल्म एक यूनिक प्रेमिस के साथ आता है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ने हाइस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और अर्जेंसी को और भी बढ़ा दिया है। नंबर 4, रॉबिन हुड एक 2018 में रिलीज हुई एडवेंचर फिल्म है जो एक क्लासिक इंग्लिश फोक लेजेंड पर आधारित है। फिल्म नोटिंघम के एक बहुत हाई करप्ट शेरिफ के जुल्म के खिलाफ उठता है। रॉबिन ऑफ लॉक्सली, तारो एजिटन एक नोबलमैन जिसे पहले क्रूसेड्स के लिए भेजा गया था, वापस आता है, लेकिन यूज अपना होम और लव इंटरेस्ट मैरियान ईव ह्यूसन की एब्सेंस और शेरिफ के टिरनी का पता चलता है। रॉबिन अपने दोस्तों के साथ जैसे लिटिल जॉन, जेमी फॉक्स और फ्रायर टक, टिम मिंशन एक मास्क्ड विजिलेंटी बन जाता है जो पुअर और अप्रेस्ड को बचाने के लिए शेरिफ से लड़ता है। उनका गोल है नॉट ओनली वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट करना, बल्कि भी सिस्टम को चेंज करना ताकि सबको जस्टिस मिले। फिल्म में एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, आर्चरी स्किल्स और सोशियो पॉलिटिकल थीम्स हैं। रॉबिन हुड अपने सिग्नेचर ग्रीन अटायर में आइकॉनिक कैरेक्टर बनता है जो नॉट ओनली रिच से लूट करता है बल्कि पुअर को भी एम्पावर करता है। फिल्म एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ आता है, जिसमें रॉबिन एक रेवोल्यूशनरी फिगर बनकर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ता है। नंबर 3, आई स्पीट ऑन योर ग्रेव एक 1978 में रिलीज हुई रेप रिवेंज हॉरर फिल्म है जिसे माया जर्ची ने डायरेक्ट किया। फिल्म एक यंग राइटर जेनिफर हिल्स, कमील कीटन के कैरेक्टर पर फोकस करता है जो एक रिमोट कैबिन में अपने राइटिंग प्रोजेक्ट के लिए जाती है। वहाँ उसे एक ग्रुप ऑफ लोकल मेन धमकाते हैं, उसके साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और यूज छोड़कर चले जाते हैं, समझते हुए कि वो मर गई है। जेनिफर मिराक्युलसली जिंदा बच जाती है और अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद रिवेंज लेने का फैसला करती है। वो एक एक करके अपने अटैकर्स को ढूंढती है और उनके खिलाफ एक ब्रूटल रिवेंज प्लान बनाती है। फिल्म ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी अपने ग्राफिक वायलेंस और रेप सीन्स के लिए, जो कुछ लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन सिनेमा की कैटेगरी में डाला। आई स्पीट ऑन योर ग्रेव ने एक्सप्लॉयटेशन फिल्म जॉनर में एक सिग्निफिकेंट प्लेस हासिल की, लेकिन उसने भी डिबेट उत्पन्न किया अबाउट द डिपिक्शन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन सिनेमा। फिल्म का नैरेटिव एक रिवेंज फैंटेसी को एक्सप्लोर करता है, लेकिन इसके इंटेंस एंड डिस्टर्बिंग सीन्स की वजह से यह व्यूअर डिस्क्रेशन और सेंसिटिविटी के साथ देखी जानी। नंबर 1, हैरी पॉटर एक 7 पार्ट फैंटेसी बुक सीरीज है जिसे J.K. रोलिंग ने लिखा। इस सीरीज का सेंट्रल कैरेक्टर हैरी पॉटर है, एक यंग विजर्ड जो अपने 11th बर्थडे पर यह जानता है कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में बिलोंग करता है। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में एडमिशन मिलने के बाद हैरी अपने फ्रेंड्स रॉन वीजली और हर्मायनी ग्रेंजर के साथ मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। सीरीज का ओवरआर्चिंग प्लॉट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, एक डार्क विजर्ड के रिटर्न के IRD गिर्द घूमता है। वोल्डेमॉर्ट ने अपने पावर रिगेन करने का प्लान बनाया है और हैरी उसके अल्टीमेट एडवर्सरी बन जाता है। हर बुक में एक ईयर की स्कूल लाइफ के दौरान हैरी और उसके फ्रेंड्स किसी ना किसी मैजिकल मिस्ट्री या डेंजर का सामना करते हैं, जो आखिर में उनको वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए तैयार करता है। हैरी पॉटर सीरीज नॉट ओनली मैजिकल एलिमेंट्स और फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, बल्कि इसमें फ्रेंडशिप, ब्रेवरी और मोरालिटी के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सीरीज ने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल की और एक जनरेशन को मैजिकल वर्ल्ड में खो जाने का मौका दिया, जिससे फिल्म एडेप्टेशंस भी बनी।